प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर देखा था। आज शेयर के फॉरफीचर से संबंधित एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप फॉरफीचर की स्थिति से अवगत हो सकें। एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक कंपनी है ललित लिमिटेड। इस कंपनी की जो एथोराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए है। इस कंपनी ने 60,000 शेयर्स को इशू किया और पर शेयर 10 रुपीज के रेशियो से। इस कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने 60,000 अंशों को पब्लिक में इशू किया। पब्लिक से 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त होती है और कंपनी इन 50,000 शेयर्स को आगे प्रोसीड करती है, इन पे अमाउंट्स को कॉल करती है और विवरण में दी गई शर्तों के अनुसार कंपनी अलॉटमेंट पे 2, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4, बैलेंस सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस ₹1 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे और ये मेंटेन करेगा ₹10। क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी के पास कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं और कॉल्स इन एरियर ऐसे हो रहे हैं कि कोई शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल से 400 शेयर्स पे अमाउंट पे करना बंद कर दिया। इसने ना ही हमें फर्स्ट कॉल पे 400 दिया और ना ही इसने हमें सेकंड कॉल पे 400 दिया। एक दूसरा शेयर होल्डर है 100 शेयर्स का, जिसने हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट का पेमेंट नहीं किया। इस तरह से हमारा जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है वो फर्स्ट कॉल पे हो रहा है टोटल 400 शेयर्स का और सेकंड कॉल पे हमारा हो रहा है 500 शेयर्स का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। मीन्स 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है, सेकंड कॉल पे 400 एंड 100 मीन्स टोटल 500 शेयर्स का अमाउंट यहाँ पे रिसीव नहीं हो पा रहा है और कंपनी ने इनमें से 400 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इवन 400 और 500 दो तरह के शेयर हैं, मतलब एक 100 अंशों का अंशधारी उसने भी पेमेंट नहीं किया, एक 400 अंशों का अंशधारी उसने भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन कंपनी ने जो फॉरफीचर किया है वो केवल 400 अंशों के शेयर होल्डर्स के अमाउंट को कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन, आपकी ये वीडियो छोटी बने इसके लिए हमने जनरेटरी पहले से कर रखी है और कैलकुलेशन हम आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेस हमारा होता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पे कंपनी के पास 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन की फीस है ₹2। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे 1 लाख रुपए रिसीव होगा और जब अमाउंट मिलता है एप्लीकेशन पे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपीज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव होने पर। सेकेंड प्रोसेस हमारा होता है एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां पे एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड ऑप्शन हमारा होता है, सेकेंड वर्क हमारा होता है इस पे अलॉटमेंट करने का और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की फीस है ₹3 मीन्स 1,50,000 रुपीज कंपनी इस पे ड्यू करेगी। कंपनी इस पे मांगेगी तो ड्यू करेगी, इसके लिए एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपीज कंपनी यहाँ पे ड्यू करती है। और जब अमाउंट हमें रिसीव होता है तो देखिए यहाँ पे भी अलॉटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट रिसीव हो जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फर्स्ट कॉल का, जहां पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है, जिस प्रॉब्लम को आप पहले फेस कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ भी कंपनी इन 50,000 शेयर्स पे इसकी फीस है ₹4 मीन्स 2 लाख रुपीज यहाँ पे ड्यू करेगी। तो फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज के हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं। और जब ये अमाउंट मिलता है तो मिलने के टाइम पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ 400 शेयर का कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स
और ये 400 शेयर्स पे इसकी फीस कितनी है फर्स्ट कॉल की 4 रुपीज, मीन्स 1600 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव होने वाले नहीं है। इतने की हमारी कॉल सी एरियर हो रही है, तो हमें यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव होगा, ये हमारा हो जाएगा 1,98,400 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव्ड होने वाले हैं। अब इस तरह से हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रखा है, इसके बाद इस अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, अमाउंट में 1,98,400 अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,400 रुपीज। 1,600 कॉल्स इन एरियर हो रहा है, मैंने बताया था कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, तो 1,600 हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट हो गया। टोटल हमने फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू किया था 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पे ड्यू कर रखे थे। इस तरह एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरह से हमारा फर्स्ट कॉल का प्रोसेस पूरा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है सेकंड एंड फाइनल कॉल का, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी हम ड्यू करेंगे, 50,000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे, इसकी फीस 1 रुपीज है, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज ड्यू करेंगे। तो हम सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल इज फाइनल कॉल, तो सेकंड कॉल को हम ड्यू करने की एंट्री करते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट जो हो जाएगा 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है, और वो कॉल्स इन एरियर हो रहा है दो शेयर होल्डर्स ने कॉल्स इन एरियर यहाँ पे मेंटेन कर दिया। एक 400 शेयर्स के शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल से देना बंद कर दिया है, और एक 100 शेयर के न्यू शेयर होल्डर है जिसने हमें सेकंड कॉल पे पेमेंट करना बंद कर दिया है। मींस हमें यहाँ पे टोटल 500 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिल रहा है, और फीस है सेकंड एंड फाइनल कॉल की 1 रुपीज। मींस यहाँ पे हमें 500 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, मींस हमें 49,500 रुपीज यहाँ पे रिसीव्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हम ड्यू करने की एंट्री कर चुके हैं। अब हम इसे अमाउंट प्राप्त करने की एंट्री करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट कॉल पे किया था। अमाउंट रिसीव हो रहा है 49,500, इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 49,500। कॉल्स इन एरियर हो रहा है 500 का, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमने ड्यू किया था कितना 50,000 रुपीज। यहां तक की प्रॉब्लम आप पहले से देख चुके हैं शेयर में, ये सिंपली चीजें थी, मींस शेयर का एक क्वेश्चन है विद कॉल्स इन एरियर। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फॉरफीचर। कंपनी ने देखा कि ये 400 शेयर के शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, और ये 100 शेयर के शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, मींस टोटल 500 शेयर के शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक विचार कर किया, देखा, बोला कि भाई 400 शेयर्स पे 2 कॉल्स बकाया हैं, और 100 शेयर्स पे सिंगल कॉल बकाया है, तो हो सकता है ये तो दे सकता है, लेकिन ये हो सकता है ना दे। तो इसने पब्लिक में नोटिस जारी कर दिया कि हम 400 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। इसके प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया, जो फॉरफीचर का प्रोसेस आपको बताया गया था, और सारे प्रोसेस के पूरे हो जाने के बाद कंपनी ने 400 शेयर्स को फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया, और कंपनी 400 शेयर को फॉरफिट करेगी। अब यहाँ पे फॉरफीचर के टाइम हम देखते हैं कि कंपनी जब फॉरफिट कर रही है, इसका मतलब कि जिन 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, अब यहाँ पे देखने की आवश्यकता है उसमें कितनी रुपीस की कॉल की गई है। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, चारों याचनाएं, मींस टोटल अमाउंट इस पे कॉल कर लिए गए हैं। तो इसलिए हम इसको 400 को एट द रेट ऑफ ₹10, क्योंकि इसको जोड़ने पे 10 हो रहा है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो मार्केट से 400 शेयर, प्रत्येक शेयर 10 रुपए का मार्केट से हट रहा है, तो मार्केट से इतने की कैपिटल हट रही है। मींस यहाँ पे अगर हम देखें तो 4,000 रुपीज का शेयर मार्केट से हट रहा है, और इसके लिए हम एंट्री करते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने की कैपिटल मार्केट हटेगी, जितनी कैपिटल को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, जितने कैपिटल के शेयर को, उसकी हम अमाउंट को यहाँ पर डेबिट करते हैं। मींस जितना अमाउंट कॉल किया गया उस चीज को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे हम यहीं पे फर्स्ट कॉल पे फाइंड करते, आगे के क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे पूरी कॉल नहीं की जाएगी, बीच में शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, फिर कॉल की जाएगी, फिर शेयर को फॉरफिट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये सब चीजों को आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि वो कंपनी ने डिसीजन लिया कि 400 शेयर को फॉरफिट करना है, तो हमने देखा कि 400 शेयर कितना रुपया अभी तक मांगा जा चुका है। तो एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक टोटल 10 रुपीज शेयर पे मांगे जा चुके हैं, तो हमने 400 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस हमारा 4,000 रुपीज की कैपिटल मार्केट हट रही है, इसलिए हम यहाँ डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज। अब हम इसे
क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, हमने आपसे बताया था जब आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोल लोगे तो फॉरफीचर के टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं अलॉटमेंट, ये यहाँ पे देखते हैं हमें अलॉटमेंट का अमाउंट पूरा मिला था, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है तब आप देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट नहीं मिला है वो 1600 नहीं मिला है, लेकिन ध्यान देने की बात ये है ये 1600 हमारा 400 शेयर्स का ही है, जिन 400 शेयर्स को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं ये उसी का अमाउंट केवल है, इसलिए टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 1600 शो करा देंगे क्योंकि हम 400 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं और ये अमाउंट 400 शेयर्स का ही है। सेकंड कॉल पे देखते हैं 500 रुपीज हमारे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 500 रुपीज 500 शेयर्स के हैं। यहाँ पे हम फॉरफिट कर रहे हैं कितने शेयर को, 400 शेयर्स को, चूंकि फॉरफिट कर रहे हैं इसलिए हमारा जो कॉल्स इन एरियर में अमाउंट शो करा जाएगा वो सिर्फ 400 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर में, ये हमारा कॉल्स इन एरियर यहाँ पे शो करा जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 400 शेयर का 1 रुपए फीस थी, तो इस 500 रुपीज में ये जो 500 रुपीज हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है इसमें 400 रुपीज 400 रुपीज 400 शेयर्स के हैं और 100 रुपीज 100 शेयर्स के हैं, इसलिए हम यहाँ पे 400 लेंगे क्योंकि हम फॉरफिट कर रहे हैं केवल 400 शेयर्स को। तो यहाँ पे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में दिखाएंगे कितना 400। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जितने अमाउंट अभी तक मिल चुके हैं उन सारे अमाउंट को हमें यहाँ पे फॉरफिट कर लेना है। तो यहाँ पे देखने की बात है कितने अमाउंट हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम फॉरफिट करने की बात करें तो 400 शेयर्स को जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं इन 400 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज मिल चुका है और हमें इन 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपीज मिल चुके हैं। मींस ये दो प्रोसेस हमारे पूरे हुए हैं। इन 400 शेयर्स के शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल से पेमेंट करना बंद कर दिया था, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 800 इसने हमें एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट कर रखा है और 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 1200 इसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पेमेंट कर रखा है। और अगर इसको हम ऐड कर लें तो हमें इस पे अभी तक 2000 रुपीज रिसीव्ड हो चुकी है। और इस चूंकि आगे ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सारे प्रोसेस को पूरा कर लिए फॉरफीचर के, इसलिए इन्होंने अभी तक जो हमें 2000 रुपीज पे किया है उस 2000 रुपीज को फॉरफिट कर लेंगे। और इसके लिए हम फॉरफीचर अकाउंट खोल देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यहाँ पे दिखाएंगे हम 2000 रुपीज। अब हम देख लेते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का बैलेंस बिल्कुल इक्वल हो रहा है, 2000 4000 एंड 4000। इस तरह से ये हमारा फॉरफीचर का प्रोसेस पूरा हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि शेयर को हम फॉरफिट कैसे करते हैं। नरेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per shares, being share application amount transferred to share capital account, being share allotment amount due on 50,000 shares at the rate of ₹3 per shares। ये हमारा अलॉटमेंट का नरेशन हो जाएगा। ये अमाउंट मिलेगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें 400 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 49,600 शेयर्स, मींस यहाँ पे 400 शेयर्स नहीं मिल रहा है तो वहां पे मैं कर देंगे उसको हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स at 49,600 shares at the rate of ₹3 per shares। फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका रिजल्ट लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स। अमाउंट जो रिसीव होंगे तो यहाँ पे देखते हैं हमें 400 शेयर्स का भी नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पे अमाउंट मिल चुके हैं हमें पूरे। अलॉटमेंट के टाइम पे हम दिखाएंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स। फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम दिखाएंगे यहाँ पे अमाउंट ड्यू करने की एंट्री दिखाएंगे, नरेशन लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स। और जब ये अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें तो यहाँ पे 400 शेयर्स के अमाउंट नहीं रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाएंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 49,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स। ऐसे ही हम आते हैं सेकंड कॉल को ड्यू करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं बीइंग शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। और ये अमाउंट जो रिसीव होते हैं बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स, यहाँ पे 500 शेयर्स का कॉल इन एरियर हुआ है तो माइनस कर देंगे उसको, तो यहाँ लिखेंगे 49,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर्स, ये दिखाते हैं। इस तरह से हमारा ये नरेशन हो जाएगा सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव होने का। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है फॉरफीचर का, यहाँ इस एंट्री में फॉरफिट किया है, इसका नरेशन जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि बिल्कुल नया है। इसके लिए आप लिखोगे बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग
400 shares forfeited due to non-payment of first call fees ₹4 and second and final call ₹1, ये दिखा दोगे, and 2000 amount transferred in forfeited account, forfeited shares account। इस तरह से आप इसके नरेशन लिख दोगे। इस तरह से आपका ये इस डेबिट और क्रेडिट दोनों के अमाउंट क्या आप टोटल कर लोगे। इस तरह से ये एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ है और उन शेयर्स को फॉरफिट किया है। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये देखना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जितने शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ है ये जरूरी नहीं है कि उन सारे शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए ना, उससे कम भी फॉरफिट किया जा सकता है। तो वहां पे हम किस तरह से इसके कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको इस कैलकुलेशन को 2 बार 3 बार खुद से करके देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन को हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे देख लेंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करेंगे। आपका फॉर फ्यूचर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। फॉर फ्यूचर पर मैं डिफरेंट टाइप के कई क्वेश्चंस लूंगा और उसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर फ्यूचर पे 3-4 क्वेश्चंस हो जाएंगे या 2 क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पे मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स आ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। फिर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगा ऐसा जिसमें फॉर फ्यूचर भी हो रहा हो, री इशू भी हो रहा हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी हो जा रहा हो। तो आप इसे ध्यान से देखिए। धन्यवाद।